गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करते हैं जो बच्चे क्लास 10 से 11th के अंदर आए। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की काफ़ी वीडियोस हम लोगों ने बना ली थी, ओके। और काफ़ी जो है वो हम लोगों के चैनल के ऊपर शेयर हो रही है, काफ़ी बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है बच्चों का। आज हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th पास आउट करके आए हैं और 11th में है, लेकिन उनका बेसिक जो मीडियम है वो क्या है, हिंदी मीडियम है। बेसिक मीडियम उनका क्या है, हिंदी मीडियम है। अब बात करते हैं सबसे पहले हिंदी मीडियम के अंदर अगर बच्चा कोई भी, यहाँ पर मैंने आपके चैप्टर का नाम लिख दिया है, क्या, कक्षा 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी हिंदी मीडियम और अध्याय 1 जीव जगत लिविंग वर्ल्ड। मैंने आप लोगों के चैप्टर का नाम लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लिखाने में तो आप लोग। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट का परिचय बताता हूँ, विषय परिचय। भाई ये विषय है क्या, अभी तक आपने क्या पढ़ा और आगे आप लोग क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो हम बात करें कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा विज्ञान, और अब आप क्या पढ़ोगे, यानी 10वीं तक आप लोगों ने जो साइंस पढ़ी थी वो क्या थी, विज्ञान थी। वो क्या थी, विज्ञान थी। विज्ञान को आप लोग जनरल साइंस भी बोलते हैं, सामान्य विज्ञान भी होता है बेटा, ये सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, राइट। अब जनरल साइंस में आप लोगों ने सब कुछ मिला जुला पढ़ा। भाई आप लोगों ने फिजिक्स भी पढ़ी, यानी कि भौतिक विज्ञान के पार्ट भी पढ़े, आपके जो बल वगैरह है, ठीक है। आप लोगों ने केमिस्ट्री भी पढ़ी, रसायन विज्ञान के पार्ट भी पढ़े, ओके। आप लोगों ने बायोलॉजी भी पढ़ी, जीव विज्ञान भी पढ़ा। क्या पढ़ा, जीव विज्ञान। सर अभी तक तो मैं आप लोगों को बताऊं, नॉर्मली बुरा मत मानिएगा बेटा, मुझे मेरा थोड़ा सा मजाक करने की आदत है, आई एम जस्ट किडिंग, कि अभी तक हम लोगों ने क्या की, एक ही थाली के अंदर सब कुछ खाया, राइट। थाली में ही चावल थे, थाली उसी में रोटियां मसल थी, उसी के अंदर आप लोगों ने लड्डू वगैरह रख दिया, उसी में आप लोगों ने सब्जी डाल दी। तो ये क्या था, सब कुछ। यानी जनरल साइंस जो है, विज्ञान क्या है, वो सब कुछ है। अच्छा कोई भी एक बच्चा इसकी डेफिनेशन अगर बता दे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा विज्ञान है क्या। विज्ञान जो है वो प्रकृति के क्रमबद्ध होता है बेटा, लगातार। हिंदी बेटा मेरी थोड़ी वीक है। क्रमबद्ध अध्ययन, मात्राओं के ऊपर मत जाना, और मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग भी बहुत वीक है, क्योंकि बेटा हिंदी की हैंडराइटिंग की बात करें तो हमें हिंदी मैडम पढ़ाया करते थे, हम लोग हिंदी को कम और मैडम को ज्यादा पढ़ते थे, ठीक है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अभी तक आपने ये पढ़ा है भाई, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त, या फिर क्रमबद्ध अध्ययन को आप लोग प्रयोगात्मक अध्ययन भी बोल सकते हो, प्रयोगात्मक अध्ययन, ठीक है। भाई प्रयोगों के द्वारा हम लोगों ने अध्ययन किया और उससे जो ज्ञान अर्जित किया आप लोगों ने, उसको हमने क्या बोला, विज्ञान बोला। 10वीं कक्षा तक हम लोग सब यही पढ़ के आते हैं। अब बात करें 11वीं के अंदर, बच्चे बोलते हैं सर हमें जीव विज्ञान लेना है, हमें डॉक्टर बनना है। तो जीव विज्ञान क्या है, पहले वो सुनिएगा। पहला पॉइंट आता है कि जीव विज्ञान है क्या, व्हाट इज द एग्जैक्ट बायोलॉजी एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट। भाई जीव विज्ञान क्या है और हम उसे किस तरीके से डिफाइन करें, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करें अगर हम लोग जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान क्या है वो सुनिएगा। पहली बात करते हैं हम लोग जीव विज्ञान, सुनिए बेटा, जीव विज्ञान, भले चाहे चैप्टर का परिचय दे हम लोग थोड़ा सा आज, ठीक है। जीव विज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव और विज्ञान, ठीक है। यानी जीवों का अध्ययन, बेटा विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना। अब जीव कौन कौन से भाई, पादप जंतु, सॉरी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। आप लोग सब 9वीं कक्षा के अंदर पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अब एक कोशिकीय में आप लोगों के जीवाणु आ गए, यानी कि सारे के सारे, माइकोप्लाज्मा आ गया,
बैक्टीरिया वगैरह जो भी आ गए, बहुकोशिकीय में आपके आ गए पादप और जंतु, पादप और जंतु। ये आप लोगों ने इन जीवों का वर्गीकरण पढ़ा और इन जीवों के बारे में पढ़ा। ठीक है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? जीवों का विज्ञान। और जीव कौन कौन से हमें पढ़ने? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, और उसमें आप लोगों को पादप, जंतु, जीवाणु वगैरह पढ़ने। क्लियर है? क्लियर है? तो अब आप लोग इसकी डेफिनेशन कैसे निकालोगे भाई? चलो हिंदी में तो मैंने पढ़ लिया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बायोलॉजी। थोड़ा सा अब हम लोग अंग्रेजी की तरफ जाएंगे। सोचना मत, ये मत सोचना कि सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप हमें अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे हो। ऑर्डर ऑर्डर नहीं, मूवीज देखते हो? ओके, बायोलॉजी बेटा ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मतलब होता है लिविंग बीइंग, यानी जीव, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। वही शब्द निकल कर आया भाई, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, बायोस प्लस लोगोस, बायोलॉजी। ठीक है, यानी अगर हम लोग इसकी परिभाषा लें तो सुनना मेरी बात, अब यहां पर थोड़ा सा मोड़ आएगा। कहानी में मोड़ नहीं होता है सर, वो दोनों वहां जा रहे थे, उनको उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां से कहानी ने मोड़ ले लिया। हम लोग मूवीज देखते हैं, सारे देखते हो तो झूठ बोल रहे हो आप लोग की नहीं देखते, यहाँ पर सिंसियर बन रहे हो। बेटा साइंस वाले लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करें जीव विज्ञान की, तो विज्ञान की वह शाखा, यहां पर हम लोग विज्ञान की शाखा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीव विज्ञान क्या मैंने बताया था कि साइंस में आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है और बायोलॉजी पढ़ी है, पढ़े तीनों हम लोगों ने। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम संपूर्ण जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है, फिर बायोलॉजी कहलाती है। क्लियर है? क्लियर? अब सुनना मेरे बात, या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हो विज्ञान की वह शाखा, कई बार कुछ टीचर ऐसे बताते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जो जीवों के संपूर्ण अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, संपूर्ण शब्द पहले लगा दिया फिर बाद में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बात करूं संपूर्ण शब्द है क्या भाई, ये किस पॉइंट के ऊपर खेल रहा है अध्ययन? तो संपूर्ण अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो केवल हम लोग किसी भी चीज को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसके दो पैरामीटर होते हैं बेटा, दो पैरामीटर होते हैं। क्या? एक तो होता है उसका संरचनात्मक अध्ययन, ठीक है, और एक होता है उसका क्रियात्मक अध्ययन। भाई कोई भी जीव किससे तो मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और क्रियात्मक मतलब वो फंक्शन क्या क्या कर रहा है। माना आप लोग, अब देखना मेरी बात, मैं आप लोगों को आपका एग्जांपल लेके बताता हूं। आप लोगों ने 10वीं कक्षा पास की, अच्छे सब्जेक्ट से अच्छे नंबरों से पास की, ठीक है, आप लोग दूसरी स्कूल में जा रहे हो, संरचनात्मक अध्ययन। अब आपने पहले देखा रोड के ऊपर अच्छा 3 मंजिला इमारत है, बहुत अच्छी स्कूल है, ठीक है, बाहर से देखा, आई बात समझ में? अब सुनिएगा सुनिएगा, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अंदर जा रहे हो उस स्कूल के, ठीक है, आप लोग उस स्कूल के अंदर जा रहे हो। अब आपने देखा कि स्कूल में घुसते ही आप लोगों को वहां पर रिसेप्शन मिला, इधर प्रिंसिपल का ऑफिस है, यहाँ क्लासरूम है, आगे इधर आपकी लैब है। आपको पता लगे कि भाई कौन कौन सी चीज कहां कहां स्थित है, क्या है उसकी संरचना, क्या है उसका संरचनात्मक अध्ययन। समझ में आया बेटा? क्लियर है? क्रियात्मक, हमें पता है कि विज्ञान की जो लैब है, जीव विज्ञान की लैब में बायोलॉजी का काम होता है, केमिस्ट्री की लैब में केमिस्ट्री का काम होता है, कंप्यूटर की लैब में कंप्यूटर का काम होता है। क्या है उसकी क्रियात्मक अध्ययन। क्लासरूम हमने देखी, वहां पर क्लासेस लगती हैं, क्लियर है, तो वो क्या है उसका क्रियात्मक अध्ययन, वो क्या है क्रियात्मक अध्ययन। तो अध्ययन के पैरामीटर दो होते हैं संपूर्ण अध्ययन के, कौन कौन से? संरचनात्मक लेवल का और क्रियात्मक लेवल का। क्लियर है बेटा? गॉट इट? ओके। अच्छा हम लोग बात करें कि जीव विज्ञान को किन दो शाखाओं में बांटा गया है।
काफी बार क्वेश्चन हालांकि आता नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन है चैप्टर सब्जेक्ट का हमारे। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि आजकल अंग्रेजी का जमाना है। जीव विज्ञान, ठीक है, इसको दो शाखाओं में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बेटा इंग्लिश में आप लोग बोलते हो बॉटनी, हिंदी से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन सर मैंने बोला अंग्रेजों का जमाना है, अंग्रेज का अंग्रेजी छोड़ गए, इसको आप लोग बोलते हो जूलॉजी। आप और बच्चे भी आजकल अंग्रेजी बोलते हैं, जूलॉजी, ठीक है। हमें पता है वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन होता है। मैं आप लोग अपने आप बता सकते हो कि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन हो रहा है? पादपों का। और प्राणी विज्ञान में आप किसका अध्ययन कर रहे हो? जंतुओं का। ये तो आप लोगों ने हिंदी के अनुसार बता दिया। क्या अंग्रेजी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या अंग्रेजी तो है कोई बड़ी बात थोड़ी है, भाषा ही तो है बेटा। जब हम लोग 10वीं पास करके आ गए तो अंग्रेजी क्या बड़ी चीज है? नहीं। ओके, डॉक्टर बनेंगे अंग्रेजी में, दवाइयां भी तो लिखेंगे और ऐसे हैंडराइटिंग लिखेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, केवल केमिस्ट जो दवाई बेचने वाला है वही समझ सकेगा। ओके, तो बोटनी शब्द है वो ग्रीक भाषा से निकला है। किस शब्द से निकला है? बोटेन। और इसका मतलब होता है क्लोरोफिल। हिंदी में बात करें तो पर्णरित। क्या मतलब होता है? पर्णरित। और पर्णरित किसमें होता है? पादपों में होता है। तो इसलिए ये शाखा किससे संबंधित है? पादपों के अध्ययन से संबंधित है। क्लियर है? इसलिए शाखा किससे संबंधित है? पादपों के अध्ययन से संबंधित है। फिर आते हैं जूलॉजी। अब जू का मतलब काफी बता देंगे, क्योंकि साहब हम भी तो जानवर ही हैं। सर हम भी तो जानवर ही हैं। जू चिड़ियाघर नहीं। कई लोगों को क्या है कि खुद के रहने का स्थान याद आ जाएगा, बोले नहीं मैं भी चिड़ियाघर में था, पर मेरे पेरेंट्स को मुझ पर दया के मुझको लेके आए घर पे। नहीं, हाँ मैं भी चिड़ियाघर में रहता था, बंदर के साथ था, मेरा ट्यूनिंग थी बहुत अच्छी। ओके, जूलॉजी। जू, जू का मतलब चिड़ियाघर नहीं है। जू का मतलब होता है मूवमेंट, मूवेबल, गति। हिंदी में बात करें तो गति। अच्छा, गति तो क्या जंतुओं में होती है, पादपों में नहीं होती? मैं तो कह रहा हूं नहीं हो रही। फिर अब कई बच्चे पता है क्या है कि ये मेरा चैनल जो है वो देखना बंद कर देंगे। क्या सर उल्टे सीधे पढ़ाते हो? पेड़ों की पत्ती इतनी जोर से हिलती है, कई बार तो आंधी ऐसी थी कि पेड़ों की पूरी शाखाएं टूट के गिर जाती है। गति तो हो रही है बेटा। पादपों में प्रत्यक्ष गति नहीं होती है। जंतुओं में गति किस प्रकार की होती है? प्रत्यक्ष, यानी कि आप लोग देख सकते हो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इसलिए इस विज्ञान को आप लोग क्या बोलते हो? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हो? जंतु विज्ञान। ये तो था हमारे चैप्टर का, वो सब्जेक्ट का परिचय। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो बच्चे बोलते हैं सर आप एक्स्ट्रा पढ़ाते हो बहुत ज्यादा। काफी बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर आप एक्स्ट्रा पढ़ाते हो। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना क्या है। जीव, पहला शब्द जीव, जगत। जगत का मतलब होता है संसार। भाई हिंदी इसकी अच्छी है, संसार, भाव, जग, दुनिया, जो भी है, ठीक है। जीव क्या है? पहला शब्द जीव क्या है? तो जीव जो है वो प्रकृति पर सजीवों की छोटी इकाई। भाई सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीव। हम लोग पढ़ चुके 9वीं क्लास के अंदर जीव एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि जीव क्या है। भाई जीव किसी भी जनसंख्या की छोटी से छोटी इकाई है, जीव है। जीव से जाति बनती है, जाति से वंश बनता है, वंश से समुदाय बनता है, समुदाय से फिर आगे गण बनता है, गण से फिर आगे जगत बनता है। यही बनते हैं इस तरीके से। तो जीव क्या है? सबसे छोटी इकाई। भाई एक अकेला जीव है वही तो जाति वगैरह बनाएगा, एक अकेला जीव है वही तो जाति वगैरह बनाएगा। क्लियर है? तो जीव क्या है? प्रकृति पर सजीवों की सबसे छोटी इकाई। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जीव। अभी तक हालांकि हम लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हमें शब्दों का मतलब नहीं समझता था।
और ये साइंस एक ऐसा दलदल है बेटा, मैं आप लोगों को बताऊं, दलदल ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें जब तक आप डीप में नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा, और डीप में गए मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? तो साइंस एक अपने आप में दलदल है बेटा, जहां हम लोग फंस चुके हैं और आप लोग भी फंसने जा रहे हैं। क्लियर है? हालांकि इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अब जीवों को दो टाइप में बांटा गया है बच्चे, कौन कौन से? सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। भाई सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, बात हम लोग इसकी भी करते हैं। मैंने बोला था आप मेरी हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, हैंडराइटिंग बहुत गंदी है मेरी, ठीक है, मैं बहुत रनिंग हैंडराइटिंग लिखता हूं। क्लियर है? सजीव और निर्जीव। सजीव सह साथ में जीवन, यानी कि जो जीव क्या है, जिंदा है। अभी तक हम लोग 30वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, जो जिंदा है उन्हें सजीव कहते हैं, और जो जिंदा नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्जीव बोलते हैं। निर बिना, निर का मतलब होता है बिना, और जीव होता है जीवन के, यानी कि जो जिंदा नहीं है वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। क्लियर है? ये तो ही आप लोगों की परिभाषा। अब मैं मेरे तरफ से बताता हूं, वे जीव जो जैविक क्रियाएं करते हैं। अब सुन रही 11वीं के लेवल की है। वे जीव जिनमें, मैंने बोला था मेरी हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है, जिनमें जैविक क्रियाएं, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत वीक है बेटा, जैसी मेरी शक्ल है वैसी मेरी हैंडराइटिंग है। जैविक क्रियाएं होती हैं, क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। अब भाई ये जैविक क्रिया क्या बला है, पहले ये तो बताओ, या फिर यहां लिख दो, चलो मैं यहां भी लिख देता हूं। वे जीव जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं या फिर अभाव पाया जाता है, जिनमें जैविक क्रियाओं का अभाव पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। सर आप बार बार एक गाना गाए जा रहे हो, जैविक क्रियाएं क्या है वो तो बताओ। बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या है? भाई आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि जीवों में, सजीवों और निर्जीवों में क्या अंतर है? सजीव जो है सर सांस लेते हैं, बड़े फटाक से कहोगे, निर्जीव नहीं लेते, तो सांस लेना क्या है? जैविक क्रिया है, यानी वो क्रियाएं जो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए आवश्यक हो, ठीक है, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? अभी तक आज हमने केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।